सचिन भाटीवाड़ स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार एग्जाम टूर पर। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे सुंदर गुलगुले रसगुल्ले जैसे बच्चों। आज आपकी क्लास जिसमें मैं बैंकिंग सेक्टर स्टार्ट कर रहा हूं। देखो ये क्या आ गया, यूएनओ डब्ल्यूटीओ आईएलओ एफपीओ जो भी है, ठीक है। सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। तो आज मैं बैंकिंग सेक्टर स्टार्ट कर रहा हूं और आज पढ़ेंगे भारत में बैंकों का इतिहास, ठीक है। भारत में बैंकों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इन बैंकिंग इन इंडिया, ठीक है। देखो ये है बैंकिंग। अरे कहां गया ये भगवान। देखो बैंकिंग, बैंकिंग सेक्टर, सेक्टर को पढ़ेंगे तीन चार पार्ट के अंदर। कैसे पढ़ेंगे? एक बार पढ़ेंगे हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या पढ़ेंगे? हिस्ट्री, ठीक है। यहां पे पढ़ेंगे 2 नंबर के ऊपर हिस्ट्री के बाद भारत के प्रमुख बैंक। आपका आरबीआई हो गया, आरबीआई, नाबार्ड, आईडीबीआई है ना, एक्जिम, आईडीबीआई, एक्जिम, ठीक है। ये सारे बैंक हैं, इंपोर्टेंट सारे पढ़ेंगे। और यहां पर फिर पढ़ेंगे मुद्रा की माप, मुद्रा की माप, मेजरमेंट ऑफ, माप, आपूर्ति, स्फीति, अवस्फीति, अवस्फीति, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। माप, आपूर्ति, स्फीति, अवस्फीति, ये तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, फिर प्रमुख बैंकों पे, और लंबा चौड़ा टॉपिक है, आराम आराम से इसको पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। फिर भाई सेकंड मार्केट में आ जाएंगे, आपका कैपिटल मार्केट, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास किए हुए आज का अपना बेहतरीन टॉपिक, ठीक है। तो हेडिंग लगा लो सबसे पहले बैंकिंग प्रणाली। सबसे पहले बैंक की परिभाषा जानते हैं, क्या होता है एक बैंक, ठीक है। सबसे पहले परिभाषा देखेंगे बैंक की। बैंकिंग प्रणाली, हेडिंग लगा लो बैंकिंग सिस्टम। सबसे पहले बैंक होता क्या है, तुम्हें देसी भाषा में समझाता हूं बैंक की परिभाषा। बैंक एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके पास हम अपनी कुछ नकदी जमा करवा सकते हैं, ठीक, या उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। या एक कह सकते हैं कि जनता की जमा को लेकर के और अपनी एक साख बनाता है, अपनी एक पैठ बना लेता है, और फिर उस पैठ के आधार पर क्या देता है, लोनों को बांटने का काम करता है। किसका? देखो बैंकिंग सबसे पहले याद रखना कौन से बाजार का, मुद्रा बाजार के, मुद्रा बाजार का हिस्सा है, पार्ट ऑफ मनी मार्केट या करेंसी मार्केट, पार्ट ऑफ मनी मार्केट। सबसे पहले तो ये देखोगे बैंक क्या होते हैं, मुद्रा बाजार का हिस्सा होता है, वित्तीय बाजार के, फाइनेंशियल मार्केट के, मनी मार्केट का पार्ट होते हैं क्या आपके बैंक। देखो एक ऐसी संस्थान जो लोगों की जमा को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, आपकी डिपॉजिट्स को क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, और इसके बदले में साख निर्माण करके अग्रिम ऋण देने का काम करती है, ठीक है। बैंक्स आर एन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पीपल्स एंड इंटेंड गिव्स लोन्स बाय बिल्डिंग क्रेडिट। साख का निर्माण करके आपका क्या करता है बच्चा, देने का काम करता है, बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। सब कुछ ऐसे ही पीडीएफ पे चलेगा बेटा। 1-1.5 घंटे की तो क्लास लेता हूं, बाकी तो कई बार क्वेश्चन करवाता हूं, कभी 1.5 घंटे पे खत्म कर देता हूं, ठीक है। छोटा सा टॉपिक चलता रहता है, इस चैप्टर अनुसार चिंता क्यों कर रहे हो। और इस पीडीएफ से कोई दिक्कत है क्या भाई तुम्हें? इतना शानदार तरीके से समझाता हूं, बस लिखता ही तो नहीं हूं मैं, लिखता ही तो नहीं हूं, मेरा खुद की तो राइटिंग है। अरे पूरी रात भर जागता हूं इसके लिए, इस पीडीएफ को बनाने के लिए। विद्या कसम खाई कह रहा हूं, झूठ ना बोल रहा। 6 घंटे लग जाते हैं 2 घंटे क्लास तैयार करने में, 6 घंटे। एक एक डाटा छांट के कभी गूगल करो, कभी बुकों से ढूंढो, माथा खप जाता कई बार तो मेरा खुद का, ठीक है। एक एक डाटा इकट्ठा करना पड़ता है, छोटा छोटा। कोई ऐसे नहीं कि मैं कोई किताब उठाई, उस किताब से पन्नों को पलटा, सीधा लिखा टापा ना बेटा, बहुत मेहनत होती है इसके अंदर ये पीडीएफ बनाने में, ठीक है। और ये सब तुम्हारे लिए ही है, झूठ ना बोल रहा, विद्या कसम, ठीक। चलो तो पहले परिभाषा लिखोगे बैंक की। क्या लिखोगे बच्चा? कि बैंक एक ऐसी संस्था होती है जो लोगों से जमा स्वीकार करती है और इसके बदले में साख निर्माण करके अग्रिम लोन देने का काम करती है, ऋण देने का काम करती है, बैंक कहलाती है। वास्तव में बैंक किसका? मुद्रा बाजार का हिस्सा है और सर्विस सेक्टर का हिस्सा है। यह भी लिख सकते हो बैंक कौन से क्षेत्र का? सेवा क्षेत्र का पार्ट है, सर्विस सेक्टर का पार्ट है, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर का, सर्विस सेक्टर का पार्ट है। किसका पार्ट है? सर्विस सेक्टर का पार्ट है आपका क्या? बैंक आपका, ठीक है। समझ गए? परिभाषा लिख ली। अब कार्य करेंगे इसके वर्क करेंगे, बैंक के काम। क्या काम होते हैं बैंक के, ये लिखेंगे भाई। सबने लिख ली होगी, चलो आगे चलते हैं। बैंक के काम देखो बेटा, 5 काम याद रखना। केवल कितने काम याद रखोगे? केवल 5 काम याद रखोगे, ठीक है, शाबाश। 5 काम देखो। सबसे पहले एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट, जनता की जमा स्वीकार करना। दूसरा, ठीक है, जनता के मांगे जाने पर राशि वापस करना, रिफंड द पब्लिक टू डिमांड, ऑन डिमांड।
जमा करवाओ वापिस निकाल लो, कोई दिक्कत ना है। लोन देना, अधिविकर्ष, ओवरड्राफ्ट। अधिविकर्ष क्या चीज होती है? ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या चीज होती है? कि खाते में पैसा नहीं होने पर भी खाता निकालना, खाते में पैसा नहीं होने पर भी पैसे निकालना, फिर पैसे निकालना। जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह की लिमिट होती है, उस लिमिट से ज्यादा भी तुम क्या कर सकते हो, खर्च कर सकते हो, 6 महीने में वापस दे सकते हो या 1 महीने में वापस दे सकते हो। उसको अधिविकर्ष कहते हैं, इंग्लिश में ओवरड्राफ्ट कहते हैं। और बेटा लॉकर देना, जनता को क्या देना? अपने कीमती सामान, डॉक्यूमेंट रखने के लिए लॉकर्स की सुविधा देना। ये बैंक के 4-5 छोटे छोटे कार्य, जल्दी से उतारो इनको। सिंपल सी बात होती है, जमा स्वीकार करना, जमा को वापस देना, लोन देना, लॉकर्स की सुविधा देना और ओवरड्राफ्ट की सर्विस प्रोवाइड करना। बैंक के 5 प्रमुख काम होते हैं। एक बैंक के 5 प्रमुख काम होने का काम करते हैं, ठीक है। बैंक के 5 प्रमुख काम होते हैं: जमा स्वीकार करना, मांगे जाने पर राशि वापस देना, ऋण उपलब्ध करवाना, ओवरड्राफ्ट की सुविधा देना और लॉकर्स की सुविधा प्रदान करना। क्या होते हैं? 5 काम होते हैं। बोलो क्लियर? ठीक है सर, वीडियो डाउनलोड होने के बाद नहीं चलती है, बताओ सर जी। पीडीएफ डाउनलोड नहीं होती है। अरे कैसे डाउनलोड होगी? बाहर डाउनलोड नहीं होंगी, ऐप के अंदर ही डाउनलोड होंगी एक पीडीएफ, ठीक है। आईपीसी क्लास भी जल्दी चल रही है। डिमांड डिपॉजिट सारा बता दिया बेटा, ठीक है। ये हो गया बैंक के काम। अब बैंक के टाइप सुनो। बैंक कितने प्रकार के होते हैं? बैंक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? बैंक 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान से सुनना बात को। बैंक कितने प्रकार के होते हैं? रे 2 प्रकार के होते हैं। बैंक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अब सुनो ध्यान से, ठीक है। बैंक कितने प्रकार के होते हैं? देखो, बैंक कितने प्रकार के होते हैं? 2। ये लिख दिया बैंक। बैंक के 2 टाइप होते हैं। एक आ गया बच्चा शेड्यूल बैंक और एक हो गया नॉन शेड्यूल बैंक। दोनों में अंतर सुनो, क्या अंतर होते हैं। देखो, ऐसा बैंक जिसका वर्णन, जिसका जो आपका डिस्क्रिप्शन है वो कहां पे मिलता है? आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 2 में, ठीक है। सेक्शन 2 के अंदर जिसका वर्णन होता है वो शेड्यूल बैंक, जिसका वर्णन नहीं होता है वो क्या कहलाता है? नॉन शेड्यूल बैंक कहलाता है। अर्थात जिसका रिजर्व बैंक का नियंत्रण होता है ना, वो शेड्यूल बैंक है, और जिसका नियंत्रण नहीं होता वो नॉन शेड्यूल बैंक है। ऐसे मान लो कि आरबीआई सबका पापा है, सभी बैंकों के पापा को आरबीआई कहा जाता है। पापा जी का जिस पर कंट्रोल होगा ना, वो तो आपका अनुसूचित बैंक कहलाएगा, और जिसका कंट्रोल नहीं होगा वो गैर अनुसूचित बैंक कहलाएगा। बेटा देखो, इसके एग्जांपल बताता हूं। जैसे आपका एसबीआई है, अनुसूचित बैंक है, ठीक। जैसे आपका एक्सिस बैंक है, अनुसूचित बैंक है। जैसे आपका यस बैंक है, यस बैंक है, अनुसूचित बैंक है। समझ गए? प्राइवेट सेक्टर का भी ले लिया और गवर्नमेंट सेक्टर का भी ले लिया, दोनों समझ गए? ये अनुसूचित। गैर अनुसूचित बैंक कौन सा होता है? देखो, जैसे तुम किसी आदमी के पास गए, 10,000 रुपए उधारे ले लिए तुमने, है ना, बोरो किया आपने 10,000 रुपीज, ठीक है, किसी आदमी से। मेरे से तुमने 10,000 रुपए लिए, तुम्हारे लिए तो बैंक ही हो गया मैं, ठीक है। लेकिन मैं आरबीआई के नियंत्रण में थोड़ी हूं, नहीं। तो क्या हो गया मैं? गैर अनुसूचित बैंक। कोई महाजन, कोई साहूकार, ये सारे के सारे क्या होते हैं बच्चा? असंगठित मुद्रा बाजार अनुसूचित बैंक कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुसूचित बैंक कहलाता है ना। असंगठित बाजार, कौन सा बाजार? असंगठित बाजार, ठीक है। क्या कहलाता है? अनुसूचित बैंक कहलाता है। जिन पर आरबीआई का फुल कंट्रोल होता है वो क्या है? शेड्यूल बैंक है। और जिन पर आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं होता, आपका ओवर विच द आरबीआई हैज नो कंट्रोल, इट्स कॉल्ड है नॉन शेड्यूल बैंक। तो शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक दोनों को ध्यान रखोगे बच्चा, अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंक, ठीक है। शाबाश शाबाश। इंडियन ओवरसीज बैंक, महाजन, साहूकार, जितने भी आपके गैर अनुसूचित, या तुम कह सकते हो इसको असंगठित मुद्रा बाजार। क्या कह सकते हो? नॉन ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, वो गैर अनुसूचित चीजों में आएगा, है ना। क्या कहोगे इसे तुम? गैर अनुसूचित क्षेत्र कह दोगे। जो आपका असंगठित मुद्रा बाजार होता है ना, वो इसके अंदर आएगा। बोलो क्लियर? तो बैंक 2 प्रकार के होते हैं, अनुसूचित बैंक और आपके गैर अनुसूचित बैंक, शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक, ठीक है। क्लियर? जो बच्चा कह रहा है कि मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, उसके लिए मैं क्या करूं यार, इतने शानदार तरीके से। भगवान, तुम यार कैसे समझाऊं तुम्हें यार। बाबू यार, इतना भी तुम मेहनत ना कर सकते यार, है?
प्राइवेट बैंक इसी में आएंगे। प्राइवेट बैंकों पर भी आरबीआई का कंट्रोल होता है, वो अपनी मनमर्जी ना कर सकते। वो आरबीआई के सेक्शन 2 में, आरबीआई एक्ट के सेक्शन 2 में होते हैं सारे के सारे, लाइसेंस मिलता है उनको, आरबीआई का कंट्रोल होता है, बिना लाइसेंस के बैंक ना खोल सकते। भाई बैंक ऐसे थोड़ी खुलता है, अरे बैंक ऐसे थोड़ी खुलता है। बैंक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो गवर्नमेंट को टेंडर निकाल ले कि एक बैंक, जैसे थोड़े दिन पहले जो पेमेंट बैंक खोले गए थे, ठीक है, उनके अंदर गवर्नमेंट ने आवेदन मांगे थे कि न्यूनतम पूंजी 100 करोड़ रुपए होगी, कई 12-13 शर्तें थी उनकी, ठीक है, तो वैसे होते हैं। या फिर तुम एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो। 10 आदमियों ने मिलकर के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, उसने 3-4 साल गांव के अंदर काम किया एग्रीकल्चर सेक्टर में, फिर उन्होंने अप्लाई किया कि हम 3-4 साल से देखो हमने इतने ज्यादा लोन दिए हैं, इतने किसानों की मदद की है, तो क्या हमें बैंक का लाइसेंस मिल सकता है। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है कि इसको लाइसेंस मिले कि नहीं मिले, ठीक है, तो फिर वो लाइसेंस बनाते हैं। भारत के अंदर सबसे नया बैंक आपका कौन सा है, बंधन बैंक है, सॉरी आईडीएफसी बैंक है, सबसे नवीनतम बैंक। 2015 में लाइसेंस मिला था बंधन, सॉरी आपके इसको आईडीएफसी बैंक को, ठीक है, इंडस्ट्रियल, सॉरी, समझ गए, आगे बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है, समझ गए, क्लियर है ये बात पूरी, क्लियर, समझ में आ गई। अरे समझ में आएगा, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक, अरे दो चीजें होती है सिंपल सी। शेड्यूल बैंक वो होता है जो आरबीआई एक्ट 1934 की सेक्शन 2 के अंदर आपका डिस्क्राइब किया गया होता है, उसे क्या कहते हैं, शेड्यूल बैंक कहते हैं। नॉन शेड्यूल बैंक होता है जो जिसका उल्लेख नहीं होता, या सिंपल सी बात है, जिस पर आरबीआई का कंट्रोल होगा वो शेड्यूल बैंक होगा, और जिस पर आरबीआई का कंट्रोल नहीं होगा वो नॉन शेड्यूल बैंक होगा। इतनी सी सिंपल बात है आपकी, ठीक है, उसमें भी तुम इतनी ज्यादा राजनीति कर रहे हो, ठीक है, क्लियर, बोलो क्लियर, शाबाश बाबू। अब आ गया जाओ, देखो विश्व में बैंकिंग का इतिहास, सबसे पहले वर्ल्ड में चलते हैं कि विश्व का पहला बैंक कौन सा था, विश्व में चलते आ जाओ, ठीक है, बेटा चला जाए यहां से वरना पीट दूंगा तुझे, ठीक है। देखो सुनो ध्यान से, बैंकिंग प्रणाली का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सिस्टम, हेडिंग लगा लो, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सिस्टम। वर्ल्ड का पहला बैंक, फर्स्ट बैंक ऑफ वर्ल्ड कब खुला, 1157 में। कब खुला, 1157 में। कहां पर, इटली में। कहां पे, इटली। इटली में बैंक का नाम था बैंक ऑफ वेनिस, बैंक ऑफ वेनिस। कहां पे, इटली में खोला गया था बैंक ऑफ वेनिस के नाम से। देख लो तुम, यहां पर 1301 में तो पद्मिनी रानी इतनी सुंदर थी कि अलाउद्दीन खिलजी आकर के लठ बजा रहा था उसके लिए, ठीक है, और ऊपर से तोता और कह रहा था कि हीरामन तोता बता रहा था कि रानी पद्मिनी इतनी सुंदर है भारत में। और वहां उन्होंने 1157 के अंदर एक बैंक खोल दिया था इटली वालों ने, इतने ज्यादा आगे थे, यूरोप हमसे इतना आगे, अब देख लो तुम लोग, ठीक है, हम माइथोलॉजी पर ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, है ना, ठीक है। हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं उन्होंने आध्यात्मवाद की ओर ज्यादा बढ़ावा दिया है, उन्होंने आपके वैज्ञानिक आविष्कार नहीं किए, ठीक है, ये सबसे बड़ी कमी है इंडियन हिस्ट्री की, ठीक है। तो विश्व का प्रथम बैंक 1157 इटली का, कौन सा, बैंक ऑफ वेनिस। कौन सा, बैंक ऑफ वेनिस। वर्ल्ड का पहला बैंक माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट याद रखोगे। इसके बाद 3 बैंक है, इन तीनों बैंकों को याद रखोगे क्योंकि ये एग्जाम में, विभिन्न एग्जामों में यहां से प्रश्न बना है। सबसे पहला 1401 का बैंक ऑफ बार्सिलोना, जो कहां पे, स्पेन में खोला गया। कहां पे, बार्सिलोना कहां है, स्पेन में। एफसी रियल मैड्रिड, वो क्लबों के नाम सुनने होंगे तुमने, फुटबॉल क्लबों के नाम, वो स्पेन में 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना खोला गया, ठीक है। 1407 के अंदर स्विट्जरलैंड के अंदर बैंक ऑफ जेनेवा, और फिर 1694 बैंक ऑफ इंग्लैंड, कहां पे, लंदन में खोला गया। कहां खोला गया, लंदन में, ठीक है। नोट्स कैसे बनाए, मैं बताऊं नोट्स कैसे बनाओ। एक काम करो बेटा, हाथों को नीचे कर लो, पैरों को ऊपर कर लो, और फिर अपने मुंह से पेन को पकड़ो और फिर किताब में लिखो, बहुत बढ़िया नोट्स बनेंगे और याद भी रह जाएंगे पूरी जिंदगी भर। नोट्स कैसे बनाए, अरे खच्चरों ऐसे प्रश्न पूछते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें। देखो सिंपल सी बात सुनना, वर्ल्ड का पहला बैंक 1157 इटली में खोला गया। कहां खोला गया, 1157 में इटली में, बैंक ऑफ वेनिस के नाम से। दूसरा बैंक 1401 बैंक ऑफ बार्सिलोना स्पेन में, ठीक है। 1407 बैंक ऑफ जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और 1694 के अंदर बैंक ऑफ इंग्लैंड लंदन में स्थापित किया गया। 1694 में, बाबू याद रखना, एग्जामों में बार बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अगर कल की क्लास में तुम ऐसे कहते ना कि गुरुजी हमें समझ में नहीं आ रहा, तो मैं मानता भी यार कि वहां चलो ठीक है यार, वो है कंसेप्ट है यार, कई बार नहीं भी समझ आए बच्चे की। यहाँ क्या समझना लग रहा है, यहाँ पे बताऊं क्या कि वर्ल्ड का पहला बैंक इटली में खोला गया था, ITALY में खोला गया था। वर्ल्ड का पहला बैंक नाम था बैंक ऑफ वेनिस। अरे खच्चड़ो, नाम याद रखना है। वर्ल्ड का पहला बैंक 1157 इटली, तो जीके है, इसमें क्या समझाने की आवश्यकता है, कोई कंसेप्ट तो है नहीं है, ठीक है।
जिसको नहीं समझ आ रहा वो मत आए, चुपचाप पढ़ लो, ठीक है। 1401, 1407 और 1693 लाइन से लिख लो ऐसा कैसा। बैंक ऑफ बार्सिलोना, बैंक ऑफ जेनेवा, बैंक ऑफ इंग्लैंड, और सबसे पहला बैंक बैंक ऑफ वेनिस, ठीक है। आपका शेक्सपियर का नाटक वेनिस का व्यापारी, वो सुना पढ़ा होगा आपने, ठीक है। समझ में तो तुम्हारे आएगा बेटा, जिस दिन तुम्हारा एग्जाम हो जाएगा उस दिन वो आ जाएगा समझ में तो तुम्हारा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। देखो एक छोटी सी बात याद रखना, देखो क्या कारण था, ये एक बार पीसीएस में प्रश्न पूछा गया था एक बार, ठीक है, इसलिए मैंने लाइन इंक्लूड की है। देखो 18वीं सदी के प्रारंभ में सार्वजनिक पूंजी वाली कंपनियों का निर्माण हुआ। जितनी भी वर्ल्ड के अंदर कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज थी, वो सारी की सारी 18वीं सदी में बनने का काम हुई, ठीक है। व्यापारिक वर्ग का ज्यादा प्रभुत्व हुआ, जिस कारण से क्या हुआ, बैंकिंग क्षेत्र में तेजी से विकास आया, क्योंकि जैसे जैसे उद्योगों का डेवलपमेंट हुआ है ना, इंडस्ट्री डेवलप्ड हुई, वैसे वैसे किसकी आवश्यकता पड़ी, बैंकों की आवश्यकता पड़ी। द बैंकिंग सेक्टर ग्रो अप rapidly in the early 18th century with the creation of public capital companies। आपकी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निर्माण होने के कारण क्या हुआ, 18वीं सदी के प्रारंभ में सबसे ज्यादा बैंकों का निर्माण होने का काम करता है। यह भारत के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए बात है कि 18वीं सदी के प्रारंभ में आपकी जो सार्वजनिक पूंजी वाली कंपनियों के निर्माण के कारण बैंकिंग क्षेत्र में तेजी से क्या हुआ, ग्रो हुआ, विकास हुआ, ठीक है। ठीक है, अब आ जाओ फिर भारत पे चलेंगे। भारत पे बता दूंगा भारत का पहला बैंक कौन सा था, कैसे कैसे बना था। इंपोर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे, खच्चड़ो गलत मत कर देना, भूल मत जाना, बार बार प्रश्न पूछता रहता है, थप्पड़ लगाओ 3 4 5 6, ठीक है, शाबाश। अब इंडियन सेक्टर पे आ जाओ। भारत में बैंकिंग का इतिहास आ गया भाई, ठीक है। देखो भारत में बैंकिंग का विकास लिख लो, भारत में बैंकिंग का विकास, डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। अब आ जाओ भारत का पहला बैंक कौन सा था, भारत का प्रथम बैंक, ठीक, भारत का प्रथम बैंक, ठीक है, चलो हटिएगा। भारत का प्रथम बैंक, फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, कब बना, 1770 में। कब बना, 1770 में। किसके नाम से, बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से। कहां पर बनाया गया, कलकत्ता में। कहां बनाया गया, कलकत्ता के अंदर बनाया गया, ठीक है। अरे ओए पंजाब नेशनल बैंक, मैं पंजाब भेज दूंगा 2 थप्पड़ों के अंदर, चुपचाप सुन लो पहले, ठीक है। राजनीति मत करो, कमेंटों पे ध्यान जाता है मेरा, ठीक है। 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से पहला बैंक बनता है, कहां पे, कलकत्ता में। कहां पे, कलकत्ता के अंदर बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से पहला बैंक बनने का काम हुआ, ठीक, समझ गए। बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से। यह बनाने वाला कौन था, संस्थापक अलेक्जेंडर एंड कंपनी। कौन सी आपकी, अंग्रेजों की कंपनी थी, कौन सी, अलेक्जेंडर एंड कंपनी के नाम से। किसके नाम से, अलेक्जेंडर एंड कंपनी के नाम से। यह पूर्णतः यूरोपियन बैंकिंग पद्धति पर आधारित था, जिसे शीघ्र ही बंद कर दिया गया। बेस्ड ऑन एंटायरली यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम विच वॉज सून डिसकंटिन्यूड। जल्दी ही इस बैंक को बंद कर दिया गया, क्योंकि यह किस पर आधारित था, यूरोपियन बैंकिंग पद्धति पर आधारित था, जो भारत में काम नहीं कर पाया। किस पर था, यूरोपियन बैंकिंग प्रणाली पर, यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम पर आधारित था, इसलिए इसको क्या कर दिया गया, शीघ्र ही बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया, शीघ्र ही बंद कर दिया गया। शीघ्र क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ठीक है, शाबाश, कंप्लीट। बैंक ऑफ हिंदुस्तान कलकत्ता में किसके द्वारा बनाया गया, अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा। अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा बनाया गया बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये भारत का पहला बैंक था। क्या था, भारत का पहला बैंक। कब बना, 1770 में। किस पर आधारित था, यूरोपियन बैंकिंग सिस्टम पर आधारित था, इसलिए शीघ्र ही इसको क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। बताओ कोई दिक्कत है, यहां से कोई दिक्कत है, क्लियर, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ठीक है। चलो फिर आओ, लिख लिया, हटा रहा हूं मैं। चलो अब बात करते हैं दूसरा बैंक कौन सा था भारत में। अब देखो जैसे ये बंद हुआ, अब देखो मैं बीच में पीएनबी वीएनबी को भूल जाओ, अब एक बैंक पढ़ेंगे। 3 बैंक बने, तीनों को एक जगह किया गया। कब उनका नेशनलाइजेशन हुआ, क्या क्या काम हुआ, पूरा पढ़ेंगे हम, ठीक है। एसबीआई को बना के छोड़ेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, जैसा मैंने लिखा वैसा का वैसा लिखोगे, ठीक है। देखो अब देखो, जैसे इनका ये बैंक थे आपके ना, इन बैंकों के काम कंप्लीट हो गया। उस बैंक के बंद होते ही क्या हुआ, भारत में 3 प्रेसिडेंसी नगर थे। अंग्रेजों ने 3 प्रेसिडेंसी नगर बना रखे थे, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। ये 3 अंग्रेजों के क्या थे, प्रेसिडेंसी नगर थे। तो अंग्रेजों ने क्या काम किया, यहां पर 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनाए। क्या बनाए, 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनाए। बैंक ऑफ बंगाल, या जिसे कलकत्ता के नाम से भी जाना जाता है, 1806 में सबसे पहला बैंक ये था। अगर चलो आगे बताऊंगा बात में, ठीक है, पहले यहां सुनो।
बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843। बैंक ऑफ मद्रास 1843, ये 3 बैंक बने। ठीक है, ठीक है। क्या हुआ भाई, देखो बैंक ऑफ हिंदुस्तान के आपका क्या होते ही बंद होते ही क्या किया अंग्रेजों ने, थोड़े दिन रुके वो, और रुक करके उन्होंने क्या काम किया, 3 बैंक बनाए अपने अपने प्रेसिडेंसी नगरों में। अंग्रेजों ने क्या बना रखे थे, भारत का सबसे पहला प्रेसिडेंसी नगर कलकत्ता ही था। कलकत्ता को प्रेसिडेंसी नगर कब घोषित किया गया था, हिस्ट्री की बात है, 1770 में किया गया था। ठीक है, जोब चरनाक, फिर फोर्ट विलियम की स्थापना हुई वहां पे 1770 में। ठीक है, तो भारत का पहला प्रेसिडेंसी नगर कलकत्ता था, तो वहीं पर उन्होंने भारत का पहला बैंक बनाया 1806 के अंदर, नाम रखा बैंक ऑफ बंगाल, कलकत्ता में बैंक ऑफ बंगाल। दूसरा बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और तीसरा बैंक ऑफ मद्रास 1843। बाबू 1862 तक ये तीनों बैंक भारत में क्या कर रहे थे, सेंट्रल बैंक के रूप में काम करते रहे। यही नोट छापते थे भारत में, ये तीनों बैंक क्या छापते थे, नोट छापने का काम करते थे। कब तक, 1862 तक, लास्ट में इंक्लूड की बात। ठीक है, ठीक है बाबू, लिख लिया। ठीक है, समझ गए। किस प्रणाली पर आधारित थे पूछ रहा है, मैं बताऊं तुम्हें पहले इस प्रणाली। क्या करोगे प्रणाली जान करके, सिंपल सी बात थी, इंडियन प्रणाली से होंगे। जब यूरोपियन वाला ना चला तो उन्होंने भारतीय प्रणाली को अपनाया था ना, कि लोगों को लोन वोन दो, उन्हें आकर्षित करो अपनी, और कंपनियों को प्रमोट करो। वही बात थी, यूरोप में ऐसा ना होता कि जाके खड़े हो गए मुंह उठा के लोन दे दो, हमें कोई लोन ना देगा वहां पे तुम्हें। ठीक है, तो 3 बैंक थे। अब बेटा लास्ट बात लिखोगे इसके बाद में। ठीक है, लास्ट बात लिखोगे, क्या बात लिखोगे, तीनों बैंकों के जस्ट नीचे लिख लोगे एक एक बात। देखो, सन 1862 तक इन्हीं तीनों बैंकों ने भारत में नोट निर्गमन का काम किया। ओनली दीज 3 बैंक्स हैड द राइट टू इश्यू नोट्स टिल 1862। 1862 तक इन्हीं के पास नोट बनाने का अधिकार था। फिर 1862 में क्या हुआ ऐसा, उसकी बात करूंगा। ठीक है, देखो ये कह रहा है नॉन शेड्यूल बैंक के एग्जांपल। पंकज तेरा पंकज बनाऊंगा, रुक जा मैं। अरे बता तो दिया, महाजन साहूकार जिसके से 10,000 5,000 उधारे लेकर के आते हो ना, उधार पर पैसे, वो आपका नॉन शेड्यूल बैंक ही है। ठीक है, ठीक है। क्या याद रखोगे कि 1862 पर तक इन तीनों बैंकों के पास नोट निर्गमन का क्या था, अधिकार था। क्या था, नोट निर्गमन का अधिकार था। बिल्कुल लिख लो, नोट निर्गमन का अधिकार था। ठीक है, ठीक है, क्लियर। चलो फिर ठीक है। अब बेटा क्या हुआ, देखो बाबू अब ध्यान रखना, क्या हुआ कि इन तीनों बैंकों को मिलाएंगे। अब क्या करेंगे, मिलाएंगे। अब देखो तुम्हारे सामने ही बात है, तुम कहोगे वैसा ही करेंगे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण करेंगे। देखो, ठीक है, देखो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। देखो पहले, सबसे पहले याद रखोगे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, नाम लिख लोगे। स्थापना कब हुई, 27 जनवरी 1921 को। कब हुई, 27 जनवरी 1921। 27 जनवरी 1921 को क्या हुई, इसकी स्थापना हुई। ठीक है, किसको मिला करके, याद रखोगे तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को। देखो 1806, 1840 और 1843 क्रमशः बंगाल, बंबई और मद्रास, तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाया और क्या बना दिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। और याद रखना, इस बैंक को बनाने का काम किया था प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉन मेकार्ड किन्स ने। किसने, जे.एम. किन्स ने। जे.एम. किन्स ने। किन्स महोदय इसका मुख्यालय बंबई में रखते हैं और इंपीरियल बैंक की स्थापना करते हैं। बाबू याद रखना, संस्थापक कौन था, जे.एम. किन्स। कौन था, जे.एम. किन्स। ठीक है, जे.एम. किन्स, जॉन मेकार्ड किन्स। याद रखना, वो बताई थी ना मैंने, जब जेम किन्स पढ़ाया था, जेम किन्स की पुस्तक बताई थी मैंने। जेम किन्स की एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम दिखा दो मुझे तुम। सत्ताईस जनवरी 1921 को। ठीक है, बाय जेम किन्स। अरे जेम किन्स की पुस्तक है ना आपकी, इंडियन करेंसी, इंडियन फाइनेंस एंड करेंसी। नहीं पढ़ी तुमने, इंडियन फाइनेंस एंड करेंसी पढ़ाई तो थी मैंने जब उसकी पुस्तक। ठीक है, इंडियन फाइनेंस एंड करेंसी 1900 आपके जेम किन्स की खच्चड़।
याद नहीं आ रहा क्या तुम्हें? अरे तुम याद रखा करो, छोटी छोटी बातें हैं ये। इसका संस्थापक कौन था? जॉन मैकार्डिकिंस। आपके हेडक्वार्टर कहां बनाया गया इसका? मुख्यालय बंबई में। कहां बनाया? बंबई में। स्थापना 27 जनवरी। किसको मिलाकर के? तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर के स्थापना की गई। हाउ टू पे फॉर वॉर, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। ठीक है, इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस, 3 बुक है। द थ्योरी ऑफ इनकम। हाँ ठीक है, अब समझ गया मैं। ज्यादा कमेंट मत करो, ये साइड टाइम हो जाएगी तुम्हारे कमेंटों के चक्कर में। आराम आराम से कमेंट कर दो एक बार ही। मैं समझ गया तुम्हें आ रहा है, मुझे पता तुम बहुत होशियार की पूछ रही हो। ठीक है, बहुत चीज आती है तुम्हें, पर याद रखा करो, समय पर याद आ जाएंगी तभी काम आएंगी वो। ठीक है, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो आगे। जॉन मैकार्डिकिंस ने इसकी स्थापना कर दी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की। ठीक है, देखो अब सुनो, अब सुनो। इसका जो निर्माण था ना, इंपीरियल, तीनों बैंकों को मिलाया गया इस आयोग की सिफारिश पर, चेम्बरलिंग आयोग की सिफारिश पर। किसकी आयोग की सिफारिश पर? एक आयोग बनाया था, उस आयोग ने तीनों बैंकों को एक जगह मिलाने की सिफारिश करी, और जेम्किंस ने। बद्रीदास गोयनका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का पहला भारतीय अध्यक्ष था, और यह बनता है आपका तब आपके 1933 में। कब बनता है? 1933 में। बद्रीदास गोयनका प्रथम भारतीय अध्यक्ष था इसका। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का प्रथम अध्यक्ष या प्रथम चेयरमैन कौन था? इंपॉर्टेंट बात है, बद्रीदास गोयनका। एक ये व्यापारी आदमी था बद्रीदास गोयनका, जो पहला भारतीय चेयरमैन बनता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1933 में। वर्तमान में कौन है इंपीरियल बैंक का? रजनीश कुमार। ठीक, सुनाऊंगा, देखो। ठीक है, 1933 में आपका प्रथम भारतीय अध्यक्ष बद्रीदास गोयनका। इसका निर्माण किसने किया? चेम्बरलिंग आयोग ने किया था। चेम्बरलिंग आयोग ने रिकमेंडेशन करी थी, सिफारिश की, तब जाकर के तीनों बैंकों को मिलाया। 27 जनवरी 1921 को जेम्किंस की अध्यक्षता में आपके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। ठीक है, इंपीरियल बैंक का ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया। ठीक है, बोलो क्लियर? यहां तक लिख लिया तुम लोगों ने? बद्रीदास गोयनका को याद रखना, बद्रीदास गोयनका। गोयनका क्या था? इसका फर्स्ट इंडियन चेयरमैन था, जो 1933 में बनता है। 1933 के अंदर बनने का काम करता है बद्रीदास गोयनका। कौन आपका? बद्रीदास गोयनका। चेम्बरलिंग आयोग की सिफारिश पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। ठीक है, क्लियर? आगे चलो, चलो सुनो, शाबाश। अब देखो मेरी बात, फिर क्या हुआ? आगे चल करके भारत आजाद हो गया, और भारत आजाद हो गया तो भाई साहब क्या हुआ? 1 जुलाई 1955 को 1955 को एक क्या बनाई गई? एक कमेटी बनाई गई। ठीक है, एक कमेटी बनाएगी। कब बनाएगी? 1 जुलाई 1955 को एक भारतीय स्टेट बैंक का निर्माण किया गया, एडी गोरवाला समिति की सिफारिश पर। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखो, एडी गोरवाला समिति की सिफारिश पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कर एसबीआई की स्थापना की गई। एसबीआई वॉज स्टेब्लिश्ड बाय nationalizing the Imperial Bank of India on the recommendation of एडी गोरवाला कमेटी। कब? 1 जुलाई 1955 को। 1 जुलाई 1955 को भारत की संसद में एक प्रस्ताव पारित करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज करके किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया। और बेटा कितने? 8 सहायक बैंक रखे गए। कितने बैंक रखे गए? 8 सब्सिडरी बैंक रखे गए। कितने बैंक रखे गए? 8 सब्सिडरी बैंक रखे गए। कितने बैंक रखे गए? 8 सब्सिडरी बैंक रखे गए। किसके? आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। किसके? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 8 सब्सिडरी बैंक रखे गए। ठीक है, 1955 को। फिर गोरवाला समिति क्यों थी? अरे गोरवाला समिति है, स्टेट बैंक का निर्माण करेगी, एडी गोरवाला। ठीक है, 1 जुलाई 1955 को एडी गोरवाला समिति की सिफारिश पर इंपीरियल बैंक की स्थापना, इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर किसकी स्थापना की गई? एसबीआई की स्थापना की। एसबीआई के 8 हेल्पिंग बैंक थे बेटा। कितने बैंक थे? 8 हेल्पिंग बैंक थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के। देखो मैं तुम्हें दोबारा समझाता हूं, देखो
कहाँ गया वो, ठीक है। देखो देखो याद रखो, देखो 1806 बंगाल, बैंक ऑफ बंगाल, कौन सा आपका, बैंक ऑफ बंगाल कलकत्ता। 1840 और 1843, 40 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 43 में बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, ठीक है बेटा, क्लियर। ये 3 बैंक शुरुआत के अंदर बने। फिर कौन आया भाई, चेम्बरलिन कमीशन आया। क्या आया, चेम्बरलिन कमीशन। कौन आया, चेम्बरलिन कमीशन, चेम्बरलिन कमीशन। और चेम्बरलिन कमीशन ने क्या किया भाई, कब, 1921 में, 1921 में, 1921 में क्या बना दिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना दिया, बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। किसकी अध्यक्षता में, जॉन मैकार्डकिंस की अध्यक्षता में बनाया। और बद्रीदास गोयनका 1933 में इसका पहला भारतीय अध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, 1921 में आ गए। फिर क्या हुआ, 1955 में आ गए और यहां पर आया कौन, एडी गोरवाला। कौन आया, एडी गोरवाला। कौन आया, एडी गोरवाला। एडी गोरवाला ने क्या बना दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया। और क्या काम किया बेटा, 8 हेल्पिंग या सब्सिडरी बैंक रखे। कौन कौन से रखे, 8 सब्सिडरी बैंक रखे। बस ये बात है, इतनी याद रख लेना। ठीक है, कितने, 8 सब्सिडरी बैंक रखने का काम किया। उनके नाम बताऊंगा जो तुम्हें एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बॉम्बे, सबसे पहले कौन सा था बेटा, याद रखना, कलकत्ता, कलकत्ता से बॉम्बे, बॉम्बे से मद्रास। फिर तीनों को मिलाया, इंपीरियल बनाया। इंपीरियल से क्या बना दिया बेटा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया, एसबीआई बना दिया। क्या बना दिया, एसबीआई बनाने का काम कर दिया। अब आगे चलो, देखो 8 सहायक बैंक है। एसबीआई के 8 सहायक बैंक रखे गए थे, उनके नाम सुन लो, 8 सहायक बैंक। ठीक है, देखो एसबीआई के 8 सहायक बैंक है। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ जयपुर और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर। इन दोनों को मिलाकर के 1955 में इसकी स्थापना के थोड़े से दिन बाद ही क्या बना दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर की स्थापना कर दी गई। 1955 में ही स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, एसबीबीजे की स्थापना कर दी गई। क्या कर दी गई, एसबीबीजे की स्थापना कर दी गई। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर की स्थापना कर दी गई। कब कर दी गई बेटा, दोनों बैंक थे, बीकानेर अलग था, जयपुर अलग थे। दोनों कहां के हैं, राजस्थान के हैं। दोनों कहां के, राजस्थान के। 1955 में दोनों को मिलाकर के क्या बना दिया गया, एसबीबीजे बना दिया गया। ठीक है, क्लियर। फिर भाई तीसरे नंबर पर क्या हुआ, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहां, गुजरात में, सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, काठियावाड़ जिला। ठीक है, गुजरात का। उसको उसकी स्थापना की गई थी, जिसको 2008 में एसबीआई में मिलाया गया। मैं डेट लिख रहा हूं आगे। इनको एसबीआई में ना मिलाया गया बेटा, इनको तो आपस में मिलाया गया था। क्या किया गया, इनको तो आपस में मिलाया गया था, बीकानेर और जयपुर दोनों को आपस में मिलाया गया। जबकि सौराष्ट्र को डायरेक्ट किसमें, एसबीआई में विलय कर दिया गया 2008 में, मर्ज विद एसबीआई इन 2008। ठीक है, पटियाला, इंदौर, सौराष्ट्र, मैसूर, त्रावणकोर और हैदराबाद। बिल्कुल राइट बात है सारी की सारी। ठीक है, सारी की सारी राइट बातें हैं, सारी की सारी राइट बात है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, 3 बैंक हो गए, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और आपके दोनों को मिला के एसबीबीजी बना दिया। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र 2008 में कट लिया, 2008 में क्या कर दिया, इसको मिला दिया एसबीआई के अंदर। फिर भाई स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, इंदौर को कब मिलाया, अब मध्य प्रदेश, इंदौर कहां पे, मध्य प्रदेश में, 2010 में। क्या बनाया गया, 2010 में। इंदौर को कब मिलाया गया, इंदौर को कब मिलाया गया, 2010 में मिलाया गया, 2010 में विलय कर दिया गया। फिर बेटा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। ये टोटल 8 बैंक हो गए बाबू। इन सबको 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई में मिला दिया गया। एसबीआई में कब मिलाया गया, बाकियों को देखो कौन कौन से बचे, इंदौर और सौराष्ट्र, इंदौर और सौराष्ट्र 2008 और 2010 के अंदर एसबीआई में मर्ज हो गए। कौन कौन बचा, 1 2 3 4 और 5वां बेटा ये बचा, एसबीबीजे, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। एसबीबीजे को किसमें, ये पांचों को कब, 1 अप्रैल 2017 को एसबीआई में मिला दिया गया। ये भारत का सबसे बड़ा मर्जेशन आज तक का। ठीक है,
जयपुर और बीकानेर 1955 में आए थे, शुरुआत में बनाए गए थे दोनों को अलग अलग, फिर दोनों को एक जगह ही कर दिया गया। अरे मत दिमाग खाओ, कितनी बार बता दिया। अरे भगवान प्रभु कैसे बचाए तुम्हारे से। ठीक है, लिख लो जल्दी से लिख लो इसको। ठीक है, ऑन 1 अप्रैल 2017 एसबीआई मर्ज्ड ऑल सब्सिडरी बैंक विद एसबीआई। ठीक है, बोलो क्लियर। बोलो क्लियर। हाँ पीडीएफ मिलेगी। 8वां ये रहा, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। त्रावणकोर केरल की रियासत है, मैसूर कर्नाटक की है, कर्नाटक है ना, और त्रावणकोर केरल की थी। पटियाला जानते हो तुम लोग, हैदराबाद जानते हो, इंदौर जानते हो तुम लोग। पटियाला पंजाब में, इंदौर मध्य प्रदेश में, हैदराबाद आंध्र प्रदेश में। ठीक, शाबाश, क्लियर 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 सर। 8वां किस स्टेट में? केरल में बेटा। त्रावणकोर रियासत केरल की रियासत है। अब सुनो, ये बात याद रखना, 1 अप्रैल 2017 को से सभी सहायक बैंकों को मिलाकर की, ठीक है, आपका एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक बन गया। वर्तमान में एसबीआई सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है, पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई का है। मार्च 2018 तक 24,050 ब्रांचेस थी पूरे भारत में इसकी। कितनी? 24,050 ब्रांचेस थी भारत के अंदर किसकी? एसबीआई की, मार्च 2018 तक। मार्च 2000 18 तक, मार्च 2018 तक कितनी? 24,050 शाखाएं थी मार्च 2018 तक, करंट ब्रांचेस थी। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है कौन सा? एसबीआई। वर्तमान में कब से बना है सबसे बड़ा? 1 अप्रैल 2017 से। क्यों? क्योंकि सारे के सारे सहायक बैंक मिल गए, और भी कई सारे बैंक मिले थे इसके अंदर, है ना, वुमेन बैंक वगैरह, उनकी आगे बात करूंगा मैं जब मर्जेशन को अलग से पढ़ेंगे इसका। बोलो क्लियर। पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? एसबीआई है। ठीक है, क्लियर, लिख लो जल्दी से इसको। ठीक है, क्लियर। वर्तमान में चेयरमैन कौन है एसबीआई का? रजनीश कुमार है। कौन है? रजनीश कुमार वर्तमान में चेयरमैन है। वर्तमान में चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार है इसका। कौन है चेयरमैन? रजनीश कुमार। कौन है चेयरमैन? रजनीश कुमार। ठीक है, रजनीश कुमार क्या है? वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है। क्लियर बाबू। अब देखो, अब भूल जाओ सारी बातें, अब एसबीआई की पूरी बातें कर ली है, सहायक बैंक कैसे बना। अब दोबारा आ जाओ वहां पे, कब? 1843 के बाद, 1862 के बाद, अब आ जाओ। ठीक है, ये सारी बातें तुमने पढ़ ली, अब दोबारा से वहीं से स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं तुम्हारे आगे ले गया था। अब देखो इलाहाबाद बैंक, अब एक एक करके छोटे छोटे बैंकों के बारे में पढ़ेंगे दोबारा से। इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक, हेडिंग लगा लो इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक। ठीक है, इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई? 1865 में होती है। कब होती है? 1865 में। कहां पर होती है इसकी भी स्थापना? कोलकाता में। हेडक्वार्टर कहां था? कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर था। ठीक है, कहां पर था? कोलकाता में इसका क्या था? हेडक्वार्टर था। हेडक्वार्टर कहां था? कोलकाता के अंदर था। यह वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है। अरे जानते हो ना, इलाहाबाद बैंक का लोगो ऐसा सा है, ऐसे लिखा रहता है ए, है ना, ऐसा ही तो लोगो है इलाहाबाद बैंक का, ए लिखा रहता है, और ए के आगे 3 4 और 3 डंडे से रहते हैं। इलाहाबाद बैंक भी बिकने के कगार पे आ रहा है, बता रहे गवर्नमेंट, है ना, लगी हुई है चक्कर में कोई ना कोई, नरेंद्र मोदी जी की सरकार। ठीक है, अरे ब्रांचेज, अरे शाखा 24,050 शाखा थी टोटल मार्च 2018 तक है एसबीआई की। ठीक है, इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता में। यह है वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है। इट इज द करंटली
ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक, सबसे पुराना पब्लिक सेक्टर का बैंक कौन सा है? इलाहाबाद। अब इस लाइन पे ध्यान देना, यहां से ही पूछेगा एग्जामिनर तुमसे, ठीक है। इलाहाबाद बैंक की स्थापना 1865 में होती है कोलकाता के अंदर। सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है वर्तमान में। इंडियन बैंक में विलय की बात चल रही है बाबू, पूरा नहीं हुआ ब्रिजमैन, ठीक है। ठीक है, यहाँ भी बेचने की बात है, घाटा घाटा दिखाया गया इसके अंदर भी, इलाहाबाद बैंक में भी घाटा दिखाया गया बहुत ज्यादा, ठीक है। 3 नंबर पे अवध कॉमर्शियल बैंक, अवध, अवध कॉमर्शियल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक, कौन सा बैंक? अवध कॉमर्शियल बैंक, स्थापना 1881 में। अवध कॉमर्शियल बैंक की स्थापना कब हुई? 1881 में। कहां? फैजाबाद उत्तर प्रदेश। कहां पे? फैजाबाद उत्तर प्रदेश, फैजाबाद उत्तर प्रदेश में, फैजाबाद उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर रखा गया था। इसके लिए क्या? इसकी स्थापना बैंक ऑफ रुहेलखंड, रुहेलखंड के अंदर एक छोटा सा बैंक था जो 1832 में बनाया गया था, उसके स्थान पर की गई। इस बैंक की स्थापना बैंक ऑफ रुहेलखंड के स्थान पर की गई थी, इंपॉर्टेंट बात है याद रखना। और भारतीयों द्वारा संचालित, स्थापित नहीं संचालित पहला बैंक था ये। इसकी स्थापना तो अंग्रेजी करते हैं लेकिन संचालन कौन करता है? इंडियन लोग करते हैं। भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? यही था। कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक, फैजाबाद उत्तर प्रदेश में 1881 में बनाया गया था, बैंक ऑफ रुहेलखंड के स्थान पर, बैंक ऑफ रुहेलखंड के स्थान पर बनाया गया था। यह भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था। दिस बैंक वाज द, ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट बैंक ऑपरेटेड बाय इंडियन पीपल्स। और कौन था इसका ऑपरेटर? एक नवाब साहब थे, है ना। कौन? आपके नवाब यूसुफ अली जी। कौन? आपके नवाब यूसुफ अली जी थी, इसके संचालक थे, ठीक है। बाद में वीडियो मिल जाएगी, मिल जाएगी, खच्चड़ो राजनीति मत करो, चुपचाप पढ़ लो बेटा, जल्दी पढ़ लो, 1.5 घंटे में खत्म कर लो, फिर आधा घंटे आराम कर लेना। क्लियर? क्लियर बाबू? ठीक है। हाँ, ये 1958 में बंद होता है, ये दिवालिया हो गया था बैंक, कोई दिक्कत ना, याद रखने की आवश्यकता ना, तुम इतना याद रखना, बैंक ऑफ रुहेलखंड के स्थान पर बना था। इसका संचालक कौन था? नवाब यूसुफ अली था। ये भारतीयों द्वारा ऑपरेटेड पहला बैंक था। अब बात करेंगे पीएनबी की। किसकी बात करेंगे बच्चा? पंजाब नेशनल बैंक की बात करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। पीएनबी की स्थापना कब हुई? 1894 में। कहां पर? अनारकली बाजार, लाहौर, लाहौर वर्तमान पाकिस्तान, अनारकली बाजार लाहौर में इसकी स्थापना होती है। यह भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक था। इट वॉज द फर्स्ट बैंक एस्टेब्लिश्ड बाय इंडियन पीपल्स। दयाल सिंह मजीठिया, जो एक फॉर्मर इंडियन बैंकर था, बहुत बड़ा आदमी था, काफी बड़ा बिजनेसमैन था दयाल सिंह मजीठिया, सरदार जी थे, दयाल सिंह मजीठिया इसका संस्थापक था। पंजाब नेशनल बैंक का संस्थापक कौन था? दयाल सिंह मजीठिया था। कौन था? दयाल सिंह मजीठिया। अनारकली बाजार लाहौर में इसकी स्थापना होती है 1894 में। यह भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम बैंक था। दिस वाज द फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड बाय इंडियन पीपल्स, फर्स्ट बैंक हु इज एस्टेब्लिश्ड बाय इंडियन पीपल, ठीक है। क्लियर बाबू? बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर है। ठीक है, तो लिखा आपने, जल्दी से सुनो। देखो, पंजाब नेशनल बैंक जिसकी स्थापना कब होती है? 1894 में, लाहौर के अनारकली बाजार के अंदर, और भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक था जिसका संस्थापक कौन था? दयाल सिंह मजीठिया था। एक फॉर्मर इंडियन बिजनेसमैन था, टाइकून था ये, जिसने इसकी स्थापना की, दयाल सिंह मजीठिया ने, ठीक है।
ठीक है। अब देखो बाबू एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, एक अब इसके नीचे जस्ट लिखोगे, देखो ये डेट याद रखना 1913 से 1917 की, 1913 से 1917 की डेट याद रखना। ये डेट एग्जाम में एक बार पूछी गई कि निम्न में से कौन सी तारीख भारतीय बैंकिंग इतिहास के अंदर क्या कही जाती है, आपकी एक बैंकिंग संकट अवधि के नाम से जानी जाती है। कौन सी? 1913 से 1917 के बीच की डेट, फर्स्ट बैंकिंग क्राइसिस पीरियड इन इंडिया। प्रथम जो भारत में बैंकिंग संकट अवधि मानी जाती है 1913 से 17 की। अब देखो मैं 3-4 बैंकों के नाम बता रहा हूं जो भारत के अंदर स्थापित किए गए थे, इसके बाद और इसके बीच में, वो उनको तुम ध्यान रखोगे बच्चा, ठीक है। अरे लाला हरदयाल इनका नाम ना था, किशन भुट्टर, 2 थप्पड़ लगाओ खैर तुम्हारा। लाला हरदयाल गदर पार्टी का संस्थापक था, 1913 में संस्थापक था वो। दयाल सिंह मजीठिया, हाँ लाला हरदयाल जी थे इसके अंदर, लेकिन दयाल सिंह मजीठिया थे प्रमुख फाउंडर, ठीक है, ठीक है, क्लियर बाबू। अब देखो तुम्हारे सामने बैंकों के नाम लिखे हैं, देखो अलायंस बैंक ऑफ शिमला, पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, इनकी स्थापना की डेट लिखी हुई है। ये कुछ अन्य बैंक हैं, भारतीय बैंक हैं, सम अदर इंडियन बैंक हैं, अलायंस बैंक ऑफ शिमला, पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। इन सबको ध्यान में रखने का काम करोगे तुम लोग, इन सबको ध्यान में रखोगे बच्चा, एक एक क्लियर कर लो, इनको 4-5 चीजों को लिख लोगे जल्दी से। ठीक है, जिस बच्चे कंफ्यूजन हुआ कल वाली क्लास के अंदर चुपचाप दोबारा देख लेगा एक बार वीडियो को, क्लियर। ये कुछ अन्य बैंक है भारत में ना, अलायंस बैंक ऑफ शिमला, पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब क्लियर, अब आगे आ जाओ, अब देखो आगे आ जाओ, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना, देखो देखो सबसे पहले बात देखो, एक तो 1926-27 के अंदर एक आयोग बना, हिल्टन यंग आयोग। कौन सा आयोग बना? हिल्टन यंग आयोग बना। क्या बना? हिल्टन यंग आयोग बना, ठीक है। और 1930 में क्या बना? सेंट्रल बैंकिंग इन्वेस्टिगेशन कमेटी की स्थापना होती है। 2 चीजें बनती है बेटा, 1926-27 के अंदर सबसे पहले हिल्टन यंग आयोग की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? हिल्टन यंग आयोग की स्थापना होती है। 1930 में केंद्रीय जांच बैंकिंग जांच समिति की स्थापना होती है 1930 में। इन दोनों ने क्या रिकमेंडेशन दी? फॉलोइंग दोज, उपरोक्त दोनों ने एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की और एक प्रबल बैंकिंग अधिनियम लाने की बात कही। दोनों की मतलब मेनली दोनों की रिकमेंडेशन क्या थी कि एक पावरफुल सेंट्रल बैंक बने भारत के अंदर, जो क्या काम करेगा? पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करेगा। और साथ में मेरे बाबू क्या काम करेगा? वो एक अधिनियम होगा जो कंट्रोलेशन का काम करेगा। कौन कौन सा? हिल्टन यंग आयोग और सेंट्रल बैंकिंग इन्वेस्टिगेशन कमेटी, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति। और हिल्टन यंग आयोग ने क्या सिफारिश दी कि एक केंद्रीय बैंक की स्थापना और व्यापक बैंकिंग अधिनियम की। बोथ ऑफ द अबव इम्पैस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेंट्रल बैंक एंड द कंप्रहेंसिव बैंकिंग एक्ट। कंप्रहेंसिव बैंकिंग एक्ट एक पुरजोर, एक बलशाली, व्यापक आपके किसकी? बैंकिंग अधिनियम की लाने की बात कही कि इन दोनों ने। किस किसने? इस जांच समिति ने। और बाबू ये प्रश्न रेलवे में पूछा गया है, आरआरबी में, कि आपके केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब की गई थी? 1930 में की गई थी। हिल्टन यंग आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1926-27 में। दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डेट याद रखना इनकी, ठीक है। इन दोनों ने क्या सिफारिश की? एक सेंट्रल बैंक की स्थापना की सिफारिश की, बैंकिंग अधिनियम बनाने का बल दिया इन दोनों ने, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो क्या हुआ? इन दोनों की सिफारिश मान ली गई और 1934 के अंदर एक अधिनियम पारित किया गया जिसका नाम क्या था? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 पारित किया गया। इनकी रिकमेंडेशन के ऊपर ही आपका आरबीआई एक्ट 1934 को क्या किया गया? पारित किया गया, पास किया गया और स्थापना की गई किसकी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। 1 अप्रैल 1935 को भारत में एक केंद्रीय बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। किसके आधार पर? केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति और हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर। पहले अधिनियम पारित हुआ, फिर आपका आरबीआई बना। अब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, कैसे बना, क्या होता है, ये सब आरबीआई में पढ़ेंगे, ठीक।
ठीक है, ये सब किसे पढ़ेंगे, आरबीआई में पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, बोलो क्लियर। ठीक है, क्लियर। ठीक है, शाबाश। आगे सुनो, आगे सुनो। ना मान रहा भाई, ये तो ना मानेगा। ठीक, बैंकों का राष्ट्रीयकरण सुनो। ठीक, देखो अब बात करते हैं कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये बात मैं तुम्हें पंचवर्षीय योजनाओं में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, देखो पहला जो नेशनलाइजेशन हुआ होता है 19 जुलाई 1969 को। सबसे पहला आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ जिनमें जिनकी पूंजी 50 करोड़ से अधिक थी। कुल जमा पूंजी क्या थी, 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया भारत में 19 जुलाई 1969 को। 19 जुलाई 1969 को क्या कर दिया गया, 14 बैंक जिनकी वास्तविक पूंजी, कुल जमा पूंजी, टोटल डिपॉजिट कैपिटल कितनी थी, 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। उस टाइम पर भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और गवर्नर आरबीआई का कौन था, एल के झा था। आरबीआई का पहला गवर्नर, भारतीय गवर्नर, वो सब आरबीआई में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर। ठीक है, कब, और दूसरा 15 अप्रैल 1980 को आता। बताओ रे 5 ईयर प्लान कौन सी थी, पहला मर्जेशन किस 5 ईयर प्लान में हुआ, किस 5 ईयर प्लान में हुआ, बताओ। डेट याद करवाई थी खच्चड़, और दूसरा किसमें हुआ था। दोनों के लगातार आंसर देना, पहला और दूसरे का, देखे कौन कौन सही बताता है। हैंग मत कर देना वेबसाइट को सारे दे करके। ठीक है, 15 अप्रैल 1980, 6 बैंक जिनकी कुल जमा पूंजी कितनी थी, 200 करोड़ रुपए से अधिक थी, उनका कर दिया गया था भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, गवर्नर आईजी पटेल। गवर्नर कौन थे, आईजी पटेल थे। 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 4-6 देख लो, 1980 में भी प्रधानमंत्री यही थी। ठीक है, बस ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं, अरे समझ गया। ठीक है, पहला दूसरा। ठीक है, तो 15 अप्रैल 1980 को 200 करोड़ वालों का कर दिया गया था, आईजी पटेल और इंदिरा गांधी था। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, दोबारा बता दिया मैंने, जब बैंकों की बात कर रहा हूं तो दोबारा बता दिया मैंने। क्लियर। ठीक है, आईजी पटेल। क्लियर। ठीक है, शाबाश। आगे सुनो, देखो आ जाओ भाई, देखो सुनो ध्यान से। क्या है कि 4 सितंबर 1993 को क्या हुआ कि न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ये एक बैंक था, ये क्या था, उन 20 बैंकों में था। देखो टोटल बैंक कितने में, पहले 14 बैंकों का विलय हुआ, फिर 6 का हुआ, 14 और 6 20 हो गए। कितने हो गए, 20 हो गए। 4 सितंबर 1993, 4 सितंबर 1993 को क्या हुआ, न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस में हो गया, पंजाब नेशनल बैंक में हो गया। तो टोटल कितने बैंक बचे, 19 बैंक बचे। कितने बचे, 19 बचे। कितने बचे, 19। तो वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक हैं, 19। तो ये बैंक जो बच गए ये भाई, 4 सितंबर 1993 को एक बैंक था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, जिसका विलय किसमें हो गया, पंजाब नेशनल बैंक में हो गया। किसमें हो गया, पंजाब नेशनल बैंक में। तो पीएनबी एक ही बैंक बन गया। तो कितने बचे, 20 में से 20 माइनस 1, 19 बचे। 19 तो ये हो गए। एक आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, आईडीबीआई, जिसका विलय भी किसमें हो गया है, विलय नहीं हुआ है, इसकी हिस्सेदारी खरीदी है किसने, आप पहले 71% शेयर थे किसके पास, गवर्नमेंट के, आईडीबीआई के। लेकिन एलआईसी ने इसके 51% शेयर खरीद लिए, तो ज्यादा भागीदारी किसकी होगी, एलआईसी की होगी। इसलिए वर्तमान में आईडीबीआई किसके अंडर काम कर रहा है, एलआईसी के अंडर काम कर रहा है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के। ये मैं बता दूंगा तुम्हें कब, कल की क्लास में बताऊंगा, जब आईडीबीआई पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, पूरा है ना। और एक बेटा एसबीआई आपका, एक एसबीआई, एक आईडीबीआई और एक 19 ये बैंक है आपके। कौन कौन से, ये पीएनबी वाले। सबके नाम याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बैंक ऑफ आंध्रा, वो सारे के सारे ना, पंजाब नेशनल बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, वो सारे अलग है, उनको याद रखने की आवश्यकता ना, इतना डिटेल से ना पूछता कभी भी वो। ठीक है, 4 सितंबर 1993 को न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय किसमें हो गया, पंजाब नेशनल बैंक में होने का काम हो गया। ठीक है, और वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के टोटल 21 बैंक हैं। किस प्रकार है, इन 19 बैंक तो ये
एक आईडीबीआई है जो उद्योगों को, भारी उद्योगों को प्रमोट करता है, और एक बच्चा आपका कौन सा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई है, ठीक है। अरे वो मर्जेशन की वो जो प्रक्रिया पूरी ना हुई है, वो थप्पड़ लगाओ खींच के में, ठीक है। वो हाँ 1 जुलाई 1964 को आईडीबीआई की स्थापना होती है, वो मर्जेशन वाली पूरी ना हुई अभी तक प्रक्रिया, अभी तक इतना याद रखो, खच्चर राजनीति मत करो, ठीक है। शाबाश। अब देखो गवर्नमेंट की भागीदारी की बात करता हूं मैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक में शेयर सबसे ज्यादा गवर्नमेंट के। देखो सार्वजनिक बैंकों में सरकार का शेयरधारिता, देखो शेयर होते हैं ना, जिसके पास 51% शेयर होते हैं ना अकेले के पास, वो क्या माना जाता है, मालिक माना जाता है उस चीज का, क्या माना जाता है, मालिक माना जाता है। जिसके पास 51% शेयर है ना, वो क्या है, मालिक माना जाता है हमेशा सदैव। तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट के शेयर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कितने शेयर है, 85.3% शेयर, 85.3% शेयर गवर्नमेंट के इसके अंदर। और सबसे कम है इलाहाबाद बैंक के अंदर, इसमें है इलाहाबाद बैंक के अंदर कितने, 52.2%, ठीक है। इन 19 बैंकों में से सबसे ज्यादा शेयर किसके पास है, गवर्नमेंट के। अरे भाई एसबीआई तो पूरा ही गवर्नमेंट का है, नहीं एसबीआई के अंदर भी कम है ना, ठीक है। लेकिन जो 19 बैंक है उनमें से सीबीआई के अंदर सबसे ज्यादा शेयर है गवर्नमेंट के, कितने, 85.3% है। और इलाहाबाद बैंक के पास सबसे कम शेयर है, 52.2 गवर्नमेंट के। तो सार्वजनिक बैंकों में सरकार की शेयरधारिता है ना, गवर्नमेंट शेयर इन पब्लिक बैंक्स सबसे ज्यादा मैक्सिमम और सबसे कम मिनिमम। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सबसे ज्यादा है और इलाहाबाद बैंक में सबसे कम है, ठीक है, 85.3%, ठीक है। शाबाश। ठीक है बेटा, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, खच्चरों की तरह व्यवहार मत करो तुम लोग, सुना दूंगा वरना 2-4 दिन में, ठीक है। ठीक है बाबू, क्लियर। और 5-10 मिनट लूंगा तुम्हारे ना, ठीक है। सुन लो ध्यान से ना, इलाहाबाद बैंक बेटा बड़ा शानदार टॉपिक है, पूछता रहता है स्टैटिक चीजें यहां से, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, देखो अब देखो एक ढांचा बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एक ढांचा बनाएंगे, भारत के अंदर बैंक कितने हैं, ये प्रश्न कई बार पूछता रहता है, ठीक है। दिख रहा तुम्हें, ये देखो, ये बैंकों का ढांचा देखो, सबसे ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक है, आरबीआई, आरबीआई सबसे बड़ा बैंक है, बैंकों का पापा कहते हैं इसे, है ना, पिताजी। फिर शेड्यूल बैंकों की बात करते हैं, जो आरबीआई आरबीआई एक्ट 1934 की सेक्शन 2 में, सेक्शन 2 में कितने बैंक है, सेक्शन 2 के अंदर, सेक्शन 2 में कितने बैंकों का मेंशन है वर्तमान टाइम तक। देखो 2 पार्ट होते हैं अनुसूचित बैंकों के, एक होते हैं कमर्शियल बैंक और एक होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स। भारत में कमर्शियल बैंक 4 प्रकार के बैंक है, कितने बैंक है, 4 प्रकार के बैंक है वर्तमान में। कौन कौन से, फॉरेन बैंक, टोटल कितने विदेशी बैंक है, 43 बैंक वर्तमान में कार्यरत है, विदेशी बैंक कितने, 43। सार्वजनिक क्षेत्र के थोड़ी देर पहले लिखा था 19 + 1 + 1 21 बैंक है, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी, आरआरबी कितने वर्तमान में, 82 बैंक है, कितने बैंक है आरआरबी, 82 बैंक है। आरआरबी की स्थापना पर वर्तमान में रोक है, नए बैंक नहीं बन रहे। आरआरबी कैसे बनता है, जब आरआरबी पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा कि कितने % गवर्नमेंट की भागीदारी होती है, कितनी % हेल्पिंग सब्सिडरी बैंक की होती है, कितना % हेल्प कौन करता है, नाबार्ड करता है, कौन कितनी % राज्य सरकार कितनी मदद करती है, वो आरआरबी के अंदर डिटेल से पढ़ लेंगे। लेकिन आरआरबी कितने, 82 बैंक थे आरआरबी के, वर्तमान में नया बैंक नहीं बन रहा आरआरबी का भी। और प्राइवेट सेक्टर के कितने बैंक है भारत में, 26 बैंक है, कितने बैंक है, 26 बैंक है, ठीक है। सहकारी बैंक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शहरी सरकारी बैंक, सहकारी बैंक किसी शहर में होता है ना, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं, और एक होता है बेटा राज्य सहकारी बैंक, इसे क्या कहते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। अर्बन तो कितने आपके 53 है, और 16 बैंक कितने आपके राज्य सहकारी बैंक है। वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंकों में बांटते, तो देखो भारत में टोटल बैंक पूछ ले तो कितने बैंक हो गए, जोड़ दो सबको, सबको जोड़ो, 43, 21, 26, 82, और उधर कितने हो गए, वो दोनों मिला के जोड़ेंगे, 53 और 16 69, कितने, 69 हो गए, कितने हो गए, 9 और 10, 6 4 10 20 21 21 कोई बात नहीं, 10 241 बैंक हो गए बेटा, कितने, 241 बैंक हो गए। गणित में थोड़ा कमजोरी हूं मैं, ठीक है।
अरे 12 वाली पूरी ना हुई अभी तक थप्पड़ मार दूंगा। प्रोसेस मतलब राजनीति करवा लो तुमसे कितनी भी है भगवान, ठीक है। क्लियर? ठीक है, क्लियर? ये लिख लो ऐसा कैसा, शेड्यूल बैंक, कमर्शियल बैंक, ये 4 प्रकार के, 1 2 3 4, ये 2 प्रकार के होते हैं सहकारी बैंक, ठीक है। अब 4-5 एक डाटा है, उन डाटा को सुन लो फिर क्लास को खत्म करेंगे। उस डाटा को सुन लो फिर क्लास को खत्म करने का काम करेंगे। डाटा क्या है तुम्हारे सामने, ये रहा। भारत में सबसे बड़ा विदेशी बैंक कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा विदेशी बैंक स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक, स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक, स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक, स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक, ठीक है। कहां का है? ब्रिटेन का है। कहां का है? ब्रिटेन का है। कहां का बैंक है? ब्रिटेन का। भारत में इसकी सीईओ कौन है? जरीन दारूवाला, स्त्री है महिला है ये, जरीन दारूवाला, ठीक है। जरीन दारूवाला, दारूवाला, ठीक है, दारूवाला, जरीन दारूवाला वर्तमान में सीईओ है। किसकी सीईओ है? स्टैंडर्ड चार्टेड बैंक की, जो भारत में सबसे बड़ा विदेशी बैंक है। भारत में सबसे बड़ा निजी बैंक है, प्राइवेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, जो आपका कौन है? संदीप बख्शी सीईओ है। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म होती है आईसीआईसीआई की, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, जिसका प्रमुख है कौन? संदीप बख्शी। सीईओ कौन है इसके? संदीप बख्शी है वर्तमान में। अरे खचड़ो, ईसाइयों का गोत होता है, पारसियों का गोत होता है जरीन दारूवाला, नौरोजी, फरदोनजी दारूवाला, ये गोत होते हैं पारसियों के, ठीक है, समझ गए? पारसी समुदाय के गोत होते हैं जरीन दारूवाला, ठीक है। आगे बात, वर्तमान में निजी क्षेत्र का सबसे नवीनतम बैंक है आईडीएफसी बैंक। कौन सा? पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा तुम जानते हो यार एसबीआई है, और ये बच्चा निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है आईडीएफसी बैंक, जिसका वी वैद्यनाथ सीईओ है। 19 अक्टूबर 2015 को यह स्थापित हुआ था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी आईडीएफसी बैंक, 19 अक्टूबर 2015 को यह बैंक बना था, जिसका जो सीईओ है, सीईओ कौन है? जिसका सीईओ कौन है रे? देख लो भाई, कौन है जिसका सीईओ? वी वैद्यनाथ है, ठीक है। अरे वो प्रोसेस पूरी ना हुई, अभी रुक जाओ तुम लोग, ज्यादा अपना राजनीति मत करो तुम लोग, ठीक है ना। यह था भारत में बैंकिंग का इतिहास। पहला चैप्टर हमने पूरा कर लिया, बैंकिंग सेक्टर का 3 चैप्टरों में तोड़ा है मैंने। अब कल से भारत के प्रमुख बैंक पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? कल से प्रमुख बैंक पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है, क्लियर। अरे महिला है जरीन दारूवाला, महिला का नाम है जरीन दारूवाला। दारूवाला एक क्या होता है? पारसी समुदाय के अंदर होते हैं दारूवाला, ठीक है। वी वैद्यनाथ इसके क्या? गवर्नर बाबू, इसके सीईओ है, ठीक है। किसके? आईडीएफसी बैंक के। ये सबसे नया बैंक है बच्चा। इससे पहले सितंबर में ही किसका निर्माण हुआ था? बंधन बैंक का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था? बंधन बैंक का। बंधन बैंक का सीईओ आज तुम ढूंढ के लाना। सीईओ कौन है बंधन बैंक का? एक हिंट देता हूं तुमसे, क्वेश्चन है, अपने मन में पूछना, वो ढूंढना उस पर्सन को। ये जो आदमी है ना बंधन बैंक का सीईओ, ये आपका कौन से आयोग का? वित्त आयोग का सदस्य है, आपका वित्त आयोग, और लेटेस्ट वित्त आयोग का सदस्य है ये, ठीक है, एनके सिंह वाले का, ठीक है। वित्त आयोग का सदस्य है ये आपका सीईओ, किसका? बंधन बैंक का। नाम क्या है? तुम ढूंढना आज, ठीक है, क्लियर। तो ये था आज की क्लास, भारत में बैंकिंग सेक्टर का इतिहास, बैंक की परिभाषा। कल की क्लास में पढ़ेंगे आरबीआई को, नाबार्ड को, आईडीबीआई को, आरआरबी को, और इन सब बैंकों को, ठीक है, क्लियर। आईसीआईसीआई का भी मुख्यालय मुंबई में ही है, ठीक है। और कल से सोमवार, परसों से आपकी सारी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी रेगुलर, ठीक है, ठीक है। चलो मस्त रहो, बिंदास रहो, खा पी के सोना, मस्त तरीके से पढ़ना, रिवीजन करना, बार बार पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, अभी दे देता हूं। कल वाले प्रश्न थे किस किस के सही हुए गलत हुए, वो ध्यान से जांच लेना, प्रश्नों की पीडीएफ अपलोड कर दी थी उनकी, ठीक है। फिर मस्त रहो, कल मिलते हैं, ठीक है, आगे टॉपिक करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। निजी बैंकों का ही होता है राष्ट्रीयकरण, खच्चड़ों। नेशनलाइजेशन की प्रक्रिया उसे कहते हैं। नेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है सरकार अपने अधिग्रहण में ले लेती है उन बैंकों को, नेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है, ठीक है। ओके 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 बाबू, चंद्रशेखर घोष ना, गलत बात है। चलो, एम से नाम स्टार्ट होता है, तुम याद रखना उसको, एम से ढूंढना। चलिए फिर, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो। और हाँ, 3 मई तक बाहर मत निकल जाना बाबू, थोड़ा सा चीजों को अच्छे से रखोगे, ठीक है। ये सब हमारे लिए भी है, और बाबा साहेब की जन्म दिवस आज के दिन, तो
तो उनकी भी आपको शुभकामनाएं। संविधान के निर्माता थे, अच्छा काम किया था, ठीक है। तो चलिए फिर हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो। थैंक यू, धन्यवाद।